सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास में पिछली वीडियो को आप लोगों को स्टार्ट में, क्योंकि हम लोग शुरुआत किए थे, तो पहली चैप्टर 10 से प्रश्नावली 10.1 की 2 सवाल पढ़ाई गई थी। उसके आगे से हम लोग हर सवालों को एक एक करके पढ़ते हैं। इसकी सवाल नंबर तीसरी देखेंगे आप लोग। सवाल में ये 2 बिंदु हमें पता है P और Q, जिनके निर्देशांक क्या दिए हैं x1 y1, दूसरे बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी PQ ज्ञात करना है जब y अक्ष के समांतर हो। वह रेखा कैसी हो? y अक्ष के समांतर हो। दूसरा क्या कह रहा है? PQ x अक्ष के समांतर हो। तो पहली सवाल अगर हम लोग हल करते हैं तो पहले इसका निर्देशांक बना लेंगे। ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब ये कह रहा है सवाल से कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर मतलब y हमारा ये है, इसके समांतर कोई रेखा ऐसी डालेंगे और इस पर 2 बिंदु लेंगे। एक मान लेते हैं P और दूसरा Q, ठीक। और इनके बीच का निर्देशांक ऐसे दर्शा दीजिए, y1 x1 y1 और x2 y2। तो ये अगर y अक्ष से दूरी अगर पूछा जाए तो हम आपको एक समीकरण बताए थे कि जब रेखा y अक्ष के समांतर जाती है, y अक्ष के समांतर जाती है, तो हम इसका समीकरण लिखते हैं क्या? x बराबर 0, x बराबर, अब यहाँ x बराबर 0 चाहे कह लिया जाए, चाहे इसकी कुछ माप अगर लिख लेते हैं, ये दोनों माप क्या होंगे? इसके समान होंगे, इसके समान होंगे। अगर a लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका? x बराबर a, x बराबर a हो जाएगा। तो बिंदु P से, यानी P से जो दूरी होगी वही दूरी इसकी होगी। तो यहां लिख सकते हैं कि रेखा PQ के बीच की दूरी समान होगी। दोनों दूरियां क्या होगी? समान होगी। अगर इसको हम डालते हैं A और इसको B कर दे, AP और BQ, AP बराबर BQ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये PQ रेखा जो हमारे y अक्ष पे है, PQ के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी के सूत्र आप लोगों को याद बताया गया है। और ये पूछ रहा है y अक्ष के समांतर है, तो हमने रेखा कैसे लिया है? y अक्ष के समांतर लिया है। अब यहाँ पर इसका मान जो है, अगर ये y अक्ष कह रहा है तो x की माप आएगी ना। x की माप अगर हमने a दिया है, ये दोनों मापें क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। इसके बराबर हमको क्या लिखना चाहिए? a। क्या लिखेंगे? a। या ऐसे भी कह सकते हो x1 और x2, ये हो जाएगा x1 बराबर x2, तब बीच की दूरी के लिए अगर हम लगाते हैं क्या हो जाता है? PQ बराबर मॉड y2 माइनस y1, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक। सवाल बोला है PQ रेखा किसके समांतर हो जाएगी? x अक्ष के समांतर होगी। तो इसका आप जब आरेख खींचेंगे, यानी निर्देशांक अगर इसको बनाते हैं हम, ये y अक्ष और ये आपका x अक्ष हो जाएगा, और इसमें जब किरण रेखा डालेंगे तो ऐसे खींच देंगे।
इस पर जो हमारे बिंदु होंगे, ये दो बिंदु ले लेंगे जैसे उस पर लिए थे, P और Q। इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका क्या हो जाएगा x2 y2। छात्रों इसके लिए भी हमने बताया था आपको कि जब रेखा x अक्ष के समांतर होगी, इसका दूरी यानी इसका माप क्या लेंगे b, क्या लेंगे b। और अगर ये हम बिंदु से अगर माप निकालते हैं बिंदु, तो यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां तक की दूरी ये x अक्ष की x2 होगी और दूसरा क्या होगा x1 होगा। अब हम समांतर किसके कर रहे हैं, x अक्ष के, तो ये हो जाएगा इस सवाल में y1 बराबर y2, y1 बराबर y2 हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं क्या माने थे p, क्या माने हैं p। अब अगर हम लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो PQ बराबर माड दूसरा क्या हो जाएगा वो x2 माइनस x1, माड x2 माइनस x1। इसका मतलब ये है कि अगर हम x अक्ष के समांतर जा रहे हैं तो माप किसकी आएगी, y वाले अक्ष की माप आएगी। तो y वाले अक्ष की माप हमने b माना है, जबकि दोनों मापें क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, y1 बराबर y2 बराबर b। तो ये हमारा माप क्या बचेगा हो x2 माइनस x1। इसको हम कह सकते हैं कि x अक्ष के समांतर PQ दूरी x2 माइनस x1 माड। बस इतना लिखिए। सवाल नंबर 4, इसी प्रश्नावली की अगली 4 नंबर सवाल आपको क्या कहा है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 7, 6 तथा 3, 4 से समान दूरी पर स्थित है। मतलब दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर तीसरा बिंदु स्थित है। समान मतलब समझ रहे हैं बराबर। तो हम एक बिंदु क्या मान लिए, तीसरा बिंदु माना। तीसरा बिंदु क्या है आपका, माना तीसरा बिंदु a, 0 है, जो कहाँ स्थित है, जो x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। अब हम इसको ये कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अगर लगाते हो तो ऐसे लिख लीजिएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC। ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बन जाएगा ना, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब अगर हमको ये देखें कि हम AC ही निकालना चाहते हैं, AC में दो बिंदु आ रहे हैं, अगर ऐसे कह दिया जाए कि ये AC है, इसका निर्देशांक आपको पता है कितना है, वो 7, 6 और ये 0 है ना। इसको हम अगर निकालते हैं तो AC का वर्ग बराबर अंडर रूट, सूत्र पता है ना क्या होता है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर रख दीजिए, ये नहीं रहेगा, इसलिए कि ये वर्ग इधर है तो अंडर रूट तब लगता है जब ये वर्ग हटा देते, तो हमने पहले ही वर्ग बना लिया था। अब ये अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, इसका मान रख दीजिए इसमें से x1 और x2 a माइनस 7 का a माइनस 7 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मान क्या है 0 और y1 का मान क्या हो जाएगा 6, इसका वर्ग लगा दीजिए। ठीक, AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या बन जाएगा 7 जहां आप घटा दीजिए क्या हो जाएगा प्लस 36 और बताया था कि जब सम संख्या है तो ऋण संख्या क्या बन जाती है, धनात्मक संख्या हो जाती है। ये आपका AC का वर्ग आ गया ना। ठीक इसी तरह से हम दूसरा मान निकालेंगे क्या, इसी प्रकार BC बराबर यानी BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएंगे, BC ये भुजा है बना देते हैं, इसी तरह से लिख दीजिए BC। इसका निर्देशांक क्या होगा a, 0
और 3 कामा 4। अब अगर इसको रखते हैं आप, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी a माइनस 3 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस 4 का होल वर्ग। यहाँ भी एक लाइन और पढ़ा दीजिए इसे, तो BC स्क्वायर बराबर a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग, यानी 4 चौक, सीधे लिख दीजिए 4 चौक 16 ना। अब यहाँ पर जो हमने माना है इसको आप लोग देखें कि AC स्क्वायर बराबर क्या है, BC स्क्वायर, तो दोनों मान उठा के यहाँ रख देते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 बराबर a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 16। ठीक, कर दीजिए, क्या आ जाएंगे, a स्क्वायर 7 में 14a प्लस 49 प्लस 36 बराबर a स्क्वायर माइनस 3 गुना 6a प्लस 9 प्लस 16। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 49 और 14a, इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 की 5, 4 3 7 1 8 प्लस बराबर इधर क्या हो जाएंगे, माइनस 6a प्लस 25, पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 14a प्लस 6a बराबर 25 माइनस 85, माइनस 8a इज इक्वल टू, घटा दीजिए, 5 में 5 गए क्या होगा 0, यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा, वो 60/8, 60/, इसे 15 और 2 चौक 15 चौका 60 और 4 गुना 8 ना। एक मान क्या आया, 15/2 आ रहा है सर, देखिए नोट कर लीजिए। a बराबर 15/2, अगर ये बिंदु हम बिंदु का निर्देशांक क्या माने थे, a कामा 0, अगर इसमें हम मान रखते हैं a का, तो क्या बन जाएगा, बिंदु आ जाएगा 15/2 कामा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास के सवाल नंबर 5 हमको क्या ज्ञात करना है, रेखा की ढाल। अब इसमें आपको दो बिंदु पता है P और B, जिसका निर्देशांक क्या है 0 कामा माइनस 4 और 8 कामा 0। एक इसमें और कहा है कि मूल बिंदु से यदि वह मध्य बिंदु जो इसका इस रेखा से बनने वाले बिंदु का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मूल बिंदु से जाता है, तो ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा P और B दोनों एक रेखा है, और इसके मध्य बिंदु को हमने M माना है, M को हमने ज्ञात भी किया है। ये अगर आप इसको माने कि ये हमारा मध्य बिंदु M का निर्देशांक क्या होगा, वो x कामा y, या इसके बराबर लिख सकते हैं, क्या आया है 4 कामा माइनस 2, ये हमारा मध्य बिंदु है, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 कामा माइनस 2, और मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को पता है कि 0 कामा 0 होता है, 0 कामा 0। अब इस पर हम ढाल का सूत्र लगा देंगे। ढाल के लिए हम सूत्र आपको बताएंगे, क्या, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, बताए थे ना। तो अब ऐसे रख दीजिए, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं y2 अगर लिखते हैं क्या आ जाएगा, x1 x2 और y1 y2, तो -2 -0 अपान x2 कितना है भाई 4 -0 होगा ना। अगर इसको हल करते हैं तो -2/4, या 2 1 2 2 2 2
तो -1/2 एम को माना जाएगा, या इसको कह सकते हैं ढाल, रेखा की ढाल, ऐसे निकाल लीजिए इसको आंसर। इस प्रश्नावली के सवाल 6 नंबर देखें। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि 4, 3, 5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको ये दिखाना है, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करेंगे, सीधे हम इसका एक निर्देशांक चित्र द्वारा समझ लेते हैं। ए बी सी ना, कोई भी इधर से मान ले। अगर इसका निर्देशांक मानते हैं हम, धन वाला इस पर मान लेते हैं, 3, कितना है 4, है, और इस पर क्या है 3, 5, और ये क्या है -1, ना। अब आप ये ध्यान रखिएगा, परस्पर लंब होने की बात है। अगर लंब हो जाता है तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, ये दफे आएगा। इसी को हमको प्रूव भी करना है, ठीक। कब ये समकोण त्रिभुज होगा, देखिए हम निकाल लेंगे क्या, ए बी और बी सी, तो ए बी की ढाल रेखा का वटई, रेखा ए बी की ढाल यदि हम लगाते हैं तो छात्रों इसकी जो ये बिंदु पर जो कोण बन रहा है, कोण से पता लगेगा हमको कि हाँ समकोण त्रिभुज है। ये ए बी की ढाल अगर लिखते हो तो क्या सूत्र होता है आपका, y2 - y1/x2 - x1 हो जाएगा। ए बी की ढाल के लिए हम निर्देशांक ये पढ़ेंगे कि ये हमारा 4, और 3, 5, तो ये रख देंगे। y2 का मान क्या होगा इसमें, y2 ऐसे लिख देते हैं, x2 y2 मान लीजिए इसी पर, x1 y1। अगर यहाँ रखते हो क्या हो जाएगा, 5, 5 - 4, और x2 का मान क्या है वही 3, 4 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे -1 आ जाएगा। अगर इसको हल करते हो तो -1 आएगा। ये कौन सी रेखा की ढाल है, ए बी रेखा की ढाल। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा BC, BC निकालेंगे। BC की ढाल क्या हो जाएगी, y2 - y1/x2 - x1। अब यहाँ पर ये दोनों बिंदु से समझिए, BC लिख रहे हैं तो हमारा x2 क्या होगा, इसमें ऐसा लिख दीजिए, B 3, 5, C -1, ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 -1 और y1 -5, ऐसे x2 क्या होगा, -1 और -3, तो कितना आ जाएगा भाई, ये -6/-4। क्या हो जाएगा, AC ढाल बराबर A, यहां पे लिख दीजिएगा AC। अगर आप मान रखते हैं, आप हमने कहा कि M2 मान लीजिएगा, दूसरी रेखा क्या मानेंगे M2। अब यहाँ पर मान रखते हैं -1, अगर -1 y2 -1 है और y1 क्या है 4 है, तो -4 हो जाएगा बटे -1 -4। अगर इसको दोनों हल करते हैं, माइनस जुड़ जाएंगे, -5/-5, माइनस कर जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये M2 और M1। अब दोनों रेखा के लिए हम जब इसको कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए एक शर्त होती है, आप लोगों को लिखाए होंगे कि जब दोनों रेखाएं क्या हो, परस्पर लंब हो, दो रेखाएं परस्पर लंब हो, इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, वो मिटा देते हैं इसको, M1 × M2 -1, यहाँ क्या आ जाएगा, वो M1 का मान क्या होगा, -1, और गुण पे 1, और
और बराबर माइनस 1 है, इसे हम कह सकते हैं -1 बराबर -1 ना, ये हम कह सकते हैं। अतः दिया गया त्रिभुज, दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज एक शीर्ष होंगे, बस एक काम कर। इस तरह से मेरा क्लास आज का ये 3 से लेकर 6 तक सवालों का अभ्यास हमने आज की वीडियो में दिया है। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी वीडियो तो छात्रों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। कमेंट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कमेंट आप इसलिए करिए कि हमको ये पता लगे कि आपको क्या उसमें समझ में आ रहा है। यदि कुछ त्रुटियां हैं तो हम उसको अवश्य सुधारने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही।